दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस किताब के साथ हूँ, राई और चौरी। इसे रूम टू रीड द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये कहानी लिखी है प्रभात जी ने और इसमें जो चित्र हैं वो उन्हीं की पत्नी सुनीता जी ने बनाए हैं। चित्र काफ़ी अच्छे हैं, कहानी भी काफ़ी अच्छी है और प्रकाशक जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं रूम टू रीड इंडिया है और यह अपने लिए किताबों को नहीं बेचती है। यह स्कूल की लाइब्रेरीज़ को बिना बिना किसी शुल्क के मुहैया कराती है ऐसी किताबें, ताकि बच्चे लाइब्रेरी का आनंद ले सकें। इसकी भाषा हिंदी है। इसका संस्करण यह है प्रथम संस्करण जो 2012 का है और इसकी जितनी प्रतियां छपी थी वो है 7500। तो इसे शुरू करते हैं। जिसके पहले पेज पे यहाँ चित्र दिया है किसी घाटी का और यहाँ पे कोई पक्षी है। तो इसमें पहले पेज पर लिखा है, बारिश के दिनों में राजस्थान के सूखे भूरे पहाड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। हर बारिश में इलाके भर की गायें इन पहाड़ों में चरने के लिए छोड़ी जाती हैं। पूरे 4 महीने गायें पहाड़ों में रहती हैं, घास चरती हैं, झरनों पोखरों का पानी पीती हैं, पहाड़ी मैदानों में पेड़ों तले बैठकर जुगाली करती हैं और रात होने पर वहीं सोती हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो गायें हैं राजस्थान में और जो ये मौसम है यानी कि बारिश के दिनों में जो सूखा पहाड़ रहता है पूरा, जहाँ पे हर जगह सूखा रहता है, तो वो भी हरा भरा हो जाता है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे गायों को भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ आराम से चर सकें, वहाँ आराम से रह सकें। तो इस किताब में होता क्या है, ये गाय है, इसका नाम है चौरी। ये भी इसका भी हाल उन्हीं गायों के जैसा है। इसे यहाँ पहाड़ों पे भेजा गया है ताकि ये चारा खा सके, क्योंकि घर वाले चारा कई बार अरेंज नहीं कर पाते और यहाँ उनके लिए चारा काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ देख सकती कितनी हरियाली है यहाँ और यहाँ पे गाय कैसी लग रही है। और यहाँ पे एक पौधा दिखाया गया है जिसमें कई सारी चिड़ियाएँ उसके अंदर की बालियाँ चुग रही हैं, शायद ये भुट्टा है। तो कभी कभी किसी गाय को घर की याद सताने लगती है तो वह अपने घर चली जाती है एक बार मिलने के लिए और फिर वापस अपनी जहाँ घाटी है जो इनकी, वहाँ वापस आ जाते हैं। तो चौरी गाय को भी याद आने लगी अपने घर की, तो वह पहाड़ी रास्तों को पार कर रास्ते में पड़ने वाले गांवों और खेतों को पीछे छोड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है और अपने बाड़े में जाकर खड़ी होकर रंभा रंभा कर अपनी जो उसकी दोस्त थी यानी कि राई राई एक छोटी लड़की है, उसे बुलाने लगती है। जैसे ही राई उसे देखती है अपनी चौनी गाय को, तो वो उसके लिए रोटी लेने भागती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भूखी होगी और अभी अभी आई है, तो इसलिए वो उसके लिए भागी और उसे रोटी दी। और यहाँ पे वो उसे कुछ बोलती भी है, कितने दिनों बाद आई है तू? पड़ोसियों की गायें तो 2-2 बार मिलकर चरी गई हैं और पहाड़ पर अपनी लीली और आती कैसी हैं, उनको भी साथ ले आती। राई के पिता ने गाय को देखा तो वह बम फटाका हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये गाय काफ़ी जल्दी आ गई है, अभी अभी तो चौमास शुरू हुआ है और ये गाय वापस घर आ गई। उन्होंने उसके सींगों में डालकर उसे खूंटे से बांध दिया। खूंटी से जेवड़ा, जो उनकी खूंटी थी, जेवड़ा एक रस्सी होती है, ये है जेवड़ा, उसे अपनी खूंटी से निकाला और गाय के यहाँ गर्दन पे बांध दिया और उसके सींगों पर उठाते हुए बोले, खबरदार, जो किसी ने गाय को चारा डाला, 2 दिन भूखी प्यासी खूंटे से बंधी रहेगी तो अपने आप पहाड़ चली जाएगी। यहाँ पे एक लालटेन का चित्र दिखाया गया है, बीच बीच में इसमें कई चित्र दिए गए हैं, चित्र काफ़ी अच्छे हैं। तो अब रात की बात आती है। रात को जब सब सो रहे थे तो राई को नींद ही नहीं आ रही थी। राई ने कहा, माँ, क्या मैं चौरी को चारा डालाऊं? और उसकी मम्मी ने बोला, मुझे नहीं पता, अपने बाबूजी से पूछ ले। तो वो तुरंत बोलती है, आपको क्यों कुछ नहीं मालूम माँ? क्या भूसा अकेले पिताजी ने तैयार किया है? क्या वे अकेले खलिहान से ढोकर लिसे लाए थे? क्या आपने खुद ही इसे भूसा घर में नहीं भरा? राई बोली। तो माँ बोली, अरे बेटे, तेरे पिताजी के गुस्से को नहीं जानती क्या तू? चल अब सो जा। इतना कहकर दिन भर की थकी हारी माँ जल्दी ही सो गई। उसके पिताजी ने सख्त मना किया था कि गाय को कोई चारा नहीं डालेगा। तो उसकी माँ ने कहा कि अपने पिताजी के गुस्से को याद कर, वो कितना गुस्सा होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तूने गाय को चारा डाला है। तो
राई जागती रही। राई जागती रही, उसे नींद ही नहीं आई रात भर। सुबह पिताजी ने देखा कि किसी ने चौरी गाय को ढकोली भर के भूसा डाला है। यानी कि एक पात्र होता है, उस पूरे पात्र को भर के भूसा डाला है। वो पात्र कैसा होता है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि इसके लास्ट पेज में दिया गया है। और बाल्टी भर के किसी ने उसे पानी भी पिलाया। यहाँ देखिए वो खा रही है, ये है वो ढकोली। और अब उसके पिताजी ने नाराज हुए, और जो इसकी माँ है यानी ये, इस पर बरसे। मैंने मना किया था ना, भूसा क्यों डाला गाय को? अब कौन हाँक कर आएगा इसे पहाड़ पर? उन्होंने गुस्से में बोला। राई आगे आई और उन्होंने बोला, मैंने भूसा डाला है चौरी को, और चौरी को पहाड़ पर छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी आई थी वो वैसी ही वापस चली जाएगी, और वो यहाँ भूसा खाने नहीं आई है, वो हमसे मिलने के लिए आई है। पहाड़ पर भूसे की क्या कमी हो रही थी उसे? तो पिता बेटी के प्रति एकदम कोमल हो गए। उन्होंने उससे बोला, अरे बेटी, मैंने मना किया था ना, अब ये चौरी वापस पहाड़ पर जाने में नखरे करेगी, और अगर चली भी गई तो बार बार वापस आएगी हमारे घर। फिर इसने बोला, नहीं आएगी, कोई गाय 4 महीने में मुश्किल से 1-2 बार आती है। चारे की इन्हें पहाड़ पे क्या कमी है? ये तो घर की याद में वापस आती हैं। राई धीमी आवाज में बोली। अरे नहीं बेटी, चौरी समझती थोड़ी ही है, पिताजी ने बोला। अगर समझती नहीं है तो चौरी अपने ही घर क्यों आती, किसी और के घर क्यों नहीं चली गई? राई ने पूछा। कुछ नहीं बेटी, जा मेरी लाठी आकर ला, इसे मैं अभी पहाड़ पर छोड़ के आता हूँ, पिताजी ने बोला। फिर राई ने दोबारा बोला, रहने दीजिए। राई ने चौरी को खूंटे से खोलकर घर के बाहर हाँका, यानी कि उसे घर के बाहर ले गई। रास्ते में कुछ दूर तक चौरी के पीछे पीछे गई और फिर बोला, अब जा, पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर ही दम लेना। राई ने चौरी की पूंछ को हल्के से दबा के हुए बोला। चौरी तेज तेज चलते हुए पहाड़ की ओर चली गई। अब उसे शायद अपनी बहन नीली और राती गाय की भी याद आने लगी थी, वरना वह चलते चलते भागने क्यों लगती? अब वो यहाँ चलते चलते भागने लग गई थी। वह पीछे मुड़ मुड़ कर रंभा रही थी और मेघ छायाओं से ढके हरे भरे पहाड़ों की ओर देखती जा रही थी, दौड़ती जा रही थी। और यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं इस कहानी में, उनका हमें यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। तो जेवड़ा, गाय बैलों को बांधने की रस्सी। ढकोली, खजूर की टहनी का बना चारा रखने का पात्र, यानी कि जो खजूर की जो टहनी होती है उससे एक पात्र बनाया जाता है और उसमें चारा रखने का वो पात्र होता है। यहाँ पे चौरी का एक चित्र दिया गया है और वो पीछे देख रही है, शायद वो रंभा रही है क्योंकि उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है यहाँ से। और यहीं पे हमारी किताब समाप्त होती है। और एक बार यहाँ पे इसकी थोड़ी समरी दी गई है, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। हर साल बरसात के मौसम में राई की गाय पहाड़ों पर भेज दी जाती है, जहां उसे भरपूर चारा मिलता है। लेकिन उसकी गाय चौरी को जब राई की याद आती है तो वह उससे मिलने वापस गांव आ जाती है। चौरी के अचानक वापस आने के बाद क्या हुआ होगा, क्या लगता है तुम्हें? ये थी किताब राई और चौरी। धन्यवाद।